नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दमदार 10। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। 7 दिन बाद फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। आज से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग खुलने जा रहा है। फिलहाल आपको बताएं कि रोज सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को ही अनुमति या इजाजत दी जा रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए श्राइन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है कि रोजाना एक सीमित संख्या में ही यात्रियों का यहां पर आने दिया जाएगा। एक दिन में 10,000 को दर्शन की अनुमति यहां पर दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। बड़ी जानकारी ये है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से एहतियातन ये फैसला लिया गया है कि रोजाना यानी हर दिन सिर्फ 10,000 लोगों को ही यहाँ पर दर्शन की अनुमति यानी यात्रा मार्ग पर आने की अनुमति दी जाए। तो ये इस वक्त की खबर, बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर से जो यात्रा मार्ग है वो खोल दिया गया है। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 6 दिन बाद दरअसल वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर फिर से यात्रियों की जो आवाजाही है उसे बहाल कर दिया गया है और एहतियातन जो फैसला है वो श्राइन बोर्ड की ओर से लिया गया है। आपको बताएं कि ये 10,000 जो लिमिट है वो कर दी गई है। फिर से वैष्णो देवी यात्रा को बहाल कर दिया गया है। फिलहाल अगर यात्रियों की सीमित संख्या की बात करें तो 10,000 जो सीमित संख्या है वो यहाँ पर लोगों की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना फिर से ना होने पाए। तो एक दिन में 10,000 को दर्शन की अनुमति दी जा रही है। हालांकि इसको लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। आने वाले लोगों पर जो आवाजाही है उसको सुचारू करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए और उसको सरल और सुगम बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। भीड़ नियंत्रण को लेकर ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो ये जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक साझा करें। फिलहाल रोज़ाना सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को ही जाने की इजाज़त दी गई है। यानी एक दिन में अब सीमित संख्या जो है वो कर दी गई है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर ये फैसला लिया गया है। एक दिन में 10,000 को दर्शन की इजाज़त दी गई है। पहले अगर बात करें तो ऐसी कोई सीमित संख्या नहीं थी, लेकिन अब भीड़ नियंत्रण यानी क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए, उसकी व्यवस्था को देखते हुए 7 दिन बाद फिर से वैष्णो देवी यात्रा जो है वो शुरू की गई है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों में उत्साह है, लेकिन बारिश हो रही है लगातार और भारी बारिश के बीच भी लोगों के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। किसी ने रेनकोट पहना है, किसी के हाथ में छाता है, कोई बारिश से बचाव करता हुआ अपना नज़र आ रहा है और बड़ी संख्या में पहुंचे हुए लोग, लेकिन ये संख्या अब सीमित कर दी गई है। ये देखिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी के नारे और ये जो गूंज है वो पूरे माहौल को भक्तिमय बना रही है। भीड़ नियंत्रण को देखते हुए इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है और बदलाव सबसे बड़ा यही है कि 7 दिन बाद अब यात्रा को फिर से बहाल किया गया है। लेकिन इस यात्रा में इस बार अब भीड़ को लेकर ये फैसला लिया गया। तो देखिए, ये श्राइन बोर्ड की ओर से फैसला लिया गया है। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा, ये जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उस पर आप देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें हैं। जो यहाँ पर लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं वो करवाने के लिए लोगों की लंबी कतार है। और भीड़ नियंत्रण के लिए श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना होने पाए।
एक दिन में 10,000 लोगों को अब यात्रा की अनुमति दी गई है। एक दिन में 10,000 लोगों को, ये 10,000 लोगों की जो संख्या है उसे सीमित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। व्यवस्थाएं भी आप इन तस्वीरों के ज़रिए देख पाएंगे। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों का साथ देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरनाथ यात्रा भी 6 दिन बाद फिर से शुरू हो चुकी है। 6,269 श्रद्धालुओं का 18वां जत्था रवाना हुआ है। 223 वाहनों से बालटाल बेस कैंप के लिए प्रस्थान किया गया है, यानी रवानगी हुई है। खराब मौसम के चलते 6 दिन जो यात्रा है उसे स्थगित करना पड़ा था। लगातार मौसम खराब होने की वजह से यात्रा रोकी गई और अब 6 दिन बाद यात्रा को फिर से स्थगित के बाद फिर से उसको बहाल किया गया है। हालांकि आपको बताएं कि एक के बाद एक बड़े सिलसिलेवार तरीके से अमरनाथ का जो जत्था है, यानी कि एक ग्रुप है लोगों का, वो रवाना होता है, दर्शन करते हैं, वो वापस लौटते हैं। इतने दूसरा जत्था रवाना होता है। 223 वाहनों में ये जत्था रवाना हुआ है। 6 दिन बाद, यानी 6 दिन पहले फिर इस यात्रा को रोकना पड़ा था, स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि पहाड़ों में मौसम को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा था और यात्रा में लोगों के नुकसान और व्यवस्था को लेकर खास तौर पर ये फैसला लिया गया था। यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। 6 दिन बाद अब फिर से मौसम सामान्य होने के बाद इस यात्रा को सुचारू किया गया। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी वो ये कि सीजीपी प्रमुख अभिजीत दीपके को टाइफाइड रिपोर्ट में टाइफाइड की पुष्टि हुई है। अभिजीत दीपके ने कहा है, दीपके ने खुद टाइफाइड के बारे में लोगों को ये जानकारी दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और नीट पेपर लीक मामले में चल रहे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके बीमार पड़ चुके हैं, उन्हें टाइफाइड हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने वीडियो संदेश जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। अभिजीत दीपके ने बताया है कि मेडिकल जांच में टाइफाइड होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वे बीमार जरूर पड़े, लेकिन उनका संघर्ष धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे देने तक जारी रहेगा। उन्होंने ये पहले ही साफ कर दिया था कि भले ही सोनम वांगचुक ने वहां पर अपना अनशन तोड़ दिया हो, उनका स्टैंड और इस्तीफे को लेकर उनका स्टैंड भले ही अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो स्टैंड है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर अभी भी कट एंड क्लियर है। दरअसल प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। एक बार फिर से उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है जब उन्होंने जानकारी दी अपने बारे में कि उन्हें टाइफाइड हो चुका है, वो बीमार हैं। इस बार भी वो उसी बात का जिक्र करते हुए दिखाई दिए। तो फिलहाल देखिए ये जानकारी आप तक साझा करें। अभिजीत दीपके ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो अपने बारे में पोस्ट किया है और अपनी इस टाइफाइड की शिकायत के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, अपनी दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आग्रह पर उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा था। तो वहीं वांगचुक ने गुरुवार को अपना हंगर स्ट्राइक समाप्त किया था। जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के मंच से वांगचुक की पत्नी और शिक्षाविद गीतांजलि आंगमो ने बताया था कि वांगचुक ने संदेश भेजकर, बाकायदा मैसेज भेजकर दीपके से अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया ताकि वे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रख सकें। अब अभिजीत दीपके ही बीमार पड़ चुके हैं, तो इस प्रदर्शन का जो नेतृत्व अभी तक कर रहे थे, अब वो आगे कौन करेगा या कैसे होगा, ये अभी भी सवाल है। आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज़ सुबह और शाम को आईवीज लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग थैंक यू टू ऑल
and congratulations to you all for making this movement such a big success. एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूर होगा. थैंक यू वेरी मच. हेलो एवरीवन. जैसे कि आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों. चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं. अब आपको बताएं जहां नीट पेपर लीक पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. आज विपक्ष का संयुक्त प्रदर्शन, कैंडल मार्च और बिहार बंद भी है. पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है. नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज बिहार में विपक्ष शक्ति प्रदर्शन करेगा. विभिन्न छात्र संगठनों और कई विपक्षी दलों के समर्थन से बिहार बंद का आह्वान किया गया है. दरअसल बंद के दौरान राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन, रैलियां और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. तो ये जानकारी आप तक साझा करें. हालांकि कांग्रेस भी यानी विपक्ष भी प्रमुख तौर पर आज देश भर में कैंडल मार्च निकालकर छात्रों की एकजुटता का संदेश देगी कि वो छात्रों के साथ है, इस मुद्दे में उनके साथ है. तो वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी करते हुए सभी जिलों के एसपी और एसएसपी से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. बंद के चलते कई शहरों में स्कूलों के बंद रहने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है. वैसे में आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सियासत तीनों की बड़ी परीक्षा मानी जा रही है. तो आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है. और ये केवल छात्रों की ओर से किया गया आह्वान नहीं है. इस आह्वान में विपक्ष भी शामिल है, यानी विपक्ष और छात्र. सियासत जमकर हो रही है. देश भर में कैंडल मार्च का आह्वान पहले ही किया जा चुका है. नीट पेपर पर बिहार में भी सियासी संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है. प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें हालांकि छात्रों की ओर से यहाँ पर सामने आई थी. जो छात्रों की ओर से किया गया प्रदर्शन था, उस दौरान यहाँ पर जो दृश्य थे अलग अलग शहरों में नजर आए थे. लेकिन अब ये ना इतना जो घोटाला हो रहा है, एजुकेशन का कितना गंदा हाल हो गया है. इनके बेटे लोग पढ़ते हैं विदेश में, ये देश का हाल एजुकेशन का ख़राब कर रखा है. तो ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो. हालांकि इस प्रदर्शन का मकसद लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का है. अभी तो कुछ नहीं कह पाएंगे, अभी हमको लेट हो रहा है, हम ऑफिस जा रहे हैं. बंद को आप कैसे लेते हैं, क्योंकि आप लोग दिनचर्या है, काम करना शांतिपूर्वक जो भी चीज़ होना चाहिए और प्रशासन को सुनना चाहिए. जो भी हो रहा है स्टूडेंट लोग का बात, दोनों तरफ से शांति रहना चाहिए. चलिए ठीक. निकल रहे हैं, क्या देख रहे हैं? छात्र ने बंद का आह्वान किया है. अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी कर रहे हैं छात्र अपने राइट्स को पूरा करने के लिए ही कर रहे हैं. आप बताइए, आप महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, क्या डर लग रहा है या क्या, कैसा लग रहा है? क्योंकि पिछली बार आपने देखा. अच्छा लग रहा है, उतरेंगे तब. बंद किया है. हाँ. हम लोगों को कैसे देखते हैं? हम लोग तो मंदिर के लिए निकले हैं. अब बंद रहे चाहे कुछ रहे, भगवान का दरबार तो हमेशा खुला ही रहता है. भगवान का दरबार खुला रहता है, लेकिन सरकार से गुहार लगा रहे हैं छात्र कि मेरी मांगे पूरी करें. हाँ, तो पूरी होनी चाहिए उनकी. तो आज विपक्ष का ये संयुक्त प्रदर्शन जो है वो होने वाला है. विपक्ष एकजुटता का संदेश देगा छात्रों के साथ. विपक्ष इस मुद्दे पर उनके साथ है, ये संदेश वो शुरुआत से दे रहा है, पहले दिन से दे रहा है. नीट पर बिहार में भी सियासी संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है. हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शनों की गूंज जो है अब वो देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में भी सुनाई दे रही है. बिहार की बात करें तो बिहार में भी, पटना में भी ये जो प्रदर्शन है वो बहुत ज़ोरों शोरों से किया गया. जो तस्वीरें थी वो पूरे देश भर ने देखी. सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भी वायरल हुई और प्रदर्शन का एक हिस्सा हमने देखा बिहार में भी. और यहाँ पर कैंडल मार्च और बिहार बंद का आह्वान किया गया है. तरफ से कॉल था बिहार बंद का, इसलिए आज हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर बिहार बंद किए हैं. और दिल्ली जंतर मंतर में भी आंदोलन चल रहा है. पटना
पटना में तमाम जगहों पे आंदोलन चल रहा है। आज तमाम जगहों पे बिहार बंद का आह्वान है, इसलिए हम लोग बिहार बंद के हैं। हम लोग का जब तक ये पेपर लीक का मामला जब तक बंद नहीं होता है, ये सारी चीज़ें जब तक आई हैं सामने और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक हम लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम लोग जो है आप देख लीजिए, देश में जब से जो है भाजपा सत्ता में आई है 2014 के बाद लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है और 150 से ऊपर पूरे देश में जो है लगातार पेपर लीक हो रहा है। कल ही का देखे होंगे उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का नीट का पेपर लीक हुआ और उसके लेके जंतर मंतर पर जो है 1 महीना से ऊपर से आंदोलन चल रहा है, अनशन चल रहा है। और जब वो मांग कर रहे हैं चाहे पटना हो या दिल्ली में, तो बर्बरतापुर बीजेपी सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। दिल्ली में महीनों से पेपर लीक के दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने, पेपर शिक्षा परीक्षा को दुरुस्त करने के लिए सख्त कानून बनाने और आंदोलन छात्रों पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन छात्रों पर से फर्जी मुकदमा वापस लेने और छात्रों के वो अरेस्टिंग पर रोक लगाने, तमाम मांगों को लेकर के आयशा ने बिहार बंद का कॉल किया है। आज उसी बिहार बंद के तहत हम लोग समस्तीपुर में उतरकर हम लोग बंद को सफल करा रहे हैं और लोगों से इस बंद को सफल करने की अपील कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर टीईटी पेपर लीक का मामला, पेपर लीक का आरोपी विजेंद्र गुप्ता गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से बिहार से इस विजेंद्र गुप्ता नाम के शख्स को, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से फरार चल रहा था विजेंद्र गुप्ता, कई पेपर लीक से जुड़ा है मामला और ये आरोपी विजेंद्र सिंह भी, विजेंद्र गुप्ता दरअसल महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे कथित पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता को आखिरकार बिहार से गिरफ्तार ही कर लिया गया है। उसके साथ एक अन्य आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता कई महीनों से गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। उसे पकड़ने के लिए बिहार समेत कई राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार कर लिया, उसे धर दबोचा। विजेंद्र गुप्ता का नाम देश के कई चर्चित पेपर लीक मामलों में सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट, विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बिहार से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुरारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी मुंबई से सीधा जुड़ चुके हैं लाइव, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मुरारी, कई पेपर लीक मामलों में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला ये आरोपी, ये शख्स विजेंद्र गुप्ता, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे जानकारी मिली और कब से गिरफ्तारी की कोशिश चल रही थी? बिल्कुल, पेपर लीक मामले के बाद से ही भिवंडी पुलिस लगातार दबिश बना रही थी और जिस तरीके से सूत्रों से जो खबर मिली थी उसके बाद पटना में खबर मिला कि विजेंद्र गुप्ता जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था वो वहां पर था। भिवंडी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जिस तरीके से पटना पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ सांठगांठ की और उसके बाद
देर रात जो है पटना के एक सटे हुए गांव में छापेमारी कर विजेंद्र कुमार गुप्ता, जो कह सकते हैं कि पेपर लीक का मुख्य आरोपी था, उसे जो है गिरफ्तार किया है। भिवंडी पुलिस दोपहर बाद उसे कोर्ट के समक्ष पेश करके ज्यादा से ज्यादा रिमांड लेगी, ताकि इसके पहले जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसके सवाल जो दिए हैं, जो इनका नाम बताए हैं, जो तमाम सबूत दस्तावेज दिए हैं, उसकी जांच की जाए कि ये मुख्य मास्टरमाइंड कितनी टाइम से इस पूरे खेल में शामिल था और अब तक इसने कुल कितना जो है कि पेपर लीक या अन्य इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया है। जी मुरारी, और कितने लोग साथ में इस मास्टरमाइंड के साथ में गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, सबसे पहली गिरफ्तारी जो है भिवंडी से हुई थी और एक की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करते हुए कुल 7 आरोपी जो है कि गिरफ्तार हुए थे और उन लोग से पूछताछ में और जो मोबाइल, सेलफोन, लैपटॉप, जो दस्तावेज मिले थे, उस आधार पर जब जांच चली तो विजेंद्र कुमार गुप्ता, जो बिहार के पटना का रहने वाला था, वो मुख्य आरोपी के तौर पर आया और लगातार जांच चल रही थी। भिवंडी पुलिस को बार बार चकमा दे रहा था, अपना लोकेशन बार बार वो चेंज कर रहा था, सिम कार्ड, मोबाइल जो है कि वो चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से ट्रेस करने में काफी मुश्किल हुई। लेकिन देर रात जो है कि भिवंडी पुलिस को कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी मिली है पटना पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन। लेकिन मुरारी, जांच में पेपर बेचने और फर्जी दस्तावेज वाले नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। क्या उम्मीद है कुछ बड़े और नाम भी आ सकते हैं इस नेटवर्क से जुड़े हुए? बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से एक गिरफ्तार हुआ और पूछताछ में इतनी सारी चीजें आई, तो विजेंद्र गुप्ता मुख्य आरोपी भले ही है, लेकिन फर्जी पेपर हो, दस्तावेज हो, पेपर लीक हो, ऐसी तमाम चीजों के पीछे कहीं न कहीं कोई बड़ा नेटवर्क होगा जो उसको सपोर्ट करता होगा। तो जांच एजेंसी उसका भी पता लगाएगी। बहरहाल वो गिरफ्तार है, उसे कोर्ट के समक्ष पेश करके जब रिमांड लेंगे तब पूछताछ में सारी चीजें साफ हो पाएगी। जी एक और आरोपी है जो कि वैसे तो वो सोनीपत का रहने वाला है, हरियाणा के, लेकिन पठानकोट से कपिल दहिया को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि एक शख्स बिहार से गिरफ्तार हुआ है, एक पठानकोट से गिरफ्तार किया गया है जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक बिहार का रहने वाला है मुख्य रूप से। तो यानी कि अलग अलग शहरों में ये लोग अपना जाल बिछाने का काम कर रहे थे। निश्चित तौर पर एक संयुक्त कार्रवाई के तहत अलग अलग राज्यों की पुलिस ने भी इसमें पूरा जोर लगाया, जिस कारण ये गिरफ्तारी हो पाई है। अब क्या अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में भी दबिश दी जाएगी? बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से दोनों की गिरफ्तारी अलग अलग राज्यों से हुई है, पूछताछ में जिनके नाम आएंगे वहां पर भी ये छापेमारी होगी। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या इसके पीछे और कोई आरोपी है या पुलिस और भी राज्यों में दबिश बना रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले में गंभीरता लिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई पुलिस इस मामले की जो जांच कर रही है उसमें कोई भी आरोपी नहीं छूटेगा। तो देखा जाए तो एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और इनसे पूछताछ में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी ठीक है मुरारी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखेगा और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।